हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली स्वेटलाना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया था, एक दुबई से और एक बॉम्बे से। और दुबई वाला अनसक्सेसफुल था, बट बॉम्बे वाला ट्रीटमेंट जो था वो सक्सेसफुल था। तो जब आईवीएफ ट्रांसफर कराने के 13-14 दिन के बाद मैंने दुबई में वापस आके टेस्ट कराया, प्रेगनेंसी टेस्ट पहले घर पे किया, इट वाज सक्सेसफुल। तो हमने जाके क्लिनिक में टेस्ट कराया। क्लिनिक में क्योंकि वो आपके बीटा एचसीजी वैल्यूज देखते हैं एंड अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आते हैं दैट कंफर्म्स द प्रेगनेंसी। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो हम लोग क्लिनिक गए, क्लिनिक में हमने टेस्ट कराया, बीटा एचसीजी वैल्यूज बढ़ गई थी विच इज गुड। उसके बाद आपको हर ऑल्टरनेट डे में टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, जिससे वो देखते हैं कि वैल्यूज जो है वो बढ़ रही है या नहीं। तो अगर सिंगल प्रेगनेंसी होती है तो वो जो वैल्यूज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो वो वैल्यूज डबल टाइम बढ़ जाती है, डबल ट्रिपल बढ़ती है। नाउ ऑल्टरनेट डे पे जाके मैंने दोबारा टेस्ट कराया, वैल्यूज बढ़ गई ज्यादा एंड इट वाज शोइंग ट्विन प्रेगनेंसी। फिर एक और ऑल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के हमने टेस्ट कराया, वैल्यूज और हो गई। तो वैल्यूज जो थी वो अच्छी खासी बढ़ गई थी। बाय नाउ इट वाज अराउंड 1500। फ्रॉम 300 इट हैड रीच्ड 1500। अभी ये जो 2 टेस्ट थे मैंने एक पर्टिकुलर क्लिनिक से कराए थे। अभी तक मेरी कोई गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात की, उन लोग को बताया एंड दे सजेस्टेड दैट एक गायनाक फिक्स होनी चाहिए एक पास के हॉस्पिटल में, ताकि जब भी जरूरत हो वहां पे जा सके। सो व्हाट आई डिड वाज आई मूव टू अनदर हॉस्पिटल एंड वहां पे एक जो गायनाक थी उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने गई। तो मेरे पहले जो 2 टेस्ट थे वो एक जगह पे हुए, और उसके बाद हॉस्पिटल में जो दूसरा हॉस्पिटल था वहां पे मैंने तीसरा टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट। वहां पे डॉक्टर ने स्कैन भी करके देखा, बट अभी तक जेस्टेशनल सैक जो था वो प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि जेस्टेशनल सैक जो होता है वो दिखाता है कि हाँ प्रेगनेंसी अब बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब मैंने तीसरा ब्लड टेस्ट कराया हॉस्पिटल में, वैल्यू जो थी अभी भी 2000 से कम थी, बट एज पर द डॉक्टर्स हियर दे सेड कि जेस्टेशनल सैक जो होता है वो 2000 की वैल्यू के बाद बढ़ना शुरू होता है। सो शी सजेस्टेड दैट मैं एक दिन के बाद वापस आऊं एंड ब्लड टेस्ट फिर से करवाऊं टू कंफर्म की वैल्यूज और बढ़ रही हैं एंड देन वी विल सी द जेस्टेशनल सैक। ना अभी तक मेरे 4 हफ्ते हो चुके थे, 4 और 5 वीक्स रहे ना वो, और हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए। अगली रात को आई वाज ट्राइंग टू स्लीप बट आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। मैं बहुत करवट बदल रही थी, कभी यहाँ कभी वहां, बट मेरी नींद अच्छी नहीं थी। देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन एंड मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो रात को लेट आए। तो ही केम अराउंड 4 o'clock in the morning. तो व्हेन ही केम आई वोक अप एंड आई हैव टू गिव हिम फूड। तो जब उनको खाना देने के लिए किचन में जाना था, तो जैसे ही मैं बेड से उठी मुझे राइट साइड में बहुत जोर की पेन हुआ, जैसे किसी ने ऐसे कुछ मरोड़ दिया हो, एंड बहुत जोर की पेन हुआ। एंड जैसे कि पीरियड्स में बहुत जोर की क्रैम्प आता है, वैसा राइट साइड में पेन हुआ। एंड थोड़ी देर के लिए हुआ एंड देन आई लाइक ओके मे बी इट इज अबाउट अ प्रेगनेंसी, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रेगनेंसी में कैसी फीलिंग्स आती है। सो आई वेंट टू द किचन। किचन में जैसे ही गए मेरा सर घूम गया एंड एकदम से ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही घूम गई। एंड आई इमिडिएटली केम बैक एंड मैं बेड पे गिर गई, लेट गई। एंड ऐसे कि आई कैन नॉट वेक अप राइट नाउ, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा ब्लड भी निकला। आई फेल्ट एज इफ जैसे पीरियड्स का ब्लड निकलता है, तो देयर वाज अ ब्लड डिस्चार्ज। आई जस्ट वेंट इन द बाथरूम, क्लीन्ड माई सेल्फ एंड आई केम बैक एंड आई स्लेप्ट। उसके बाद थोड़ी देर के बाद नाउ मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या था क्या हुआ। Then the next day also around till 1 o'clock, 2 o'clock in the afternoon, I was talking to my friends, अपना काम कर रही थी and everything. वो पेन of course दोबारा नहीं आया, but I didn't feel anything and I was still thinking that everything is normal. Then I thought कि let me speak to my doctor.
तब मैंने अपने जो मेरी आईवीएफ की डॉक्टर है उसको बताया कि मुझे ये चीज हुई है। आई फेल्ट डिजी, देयर वाज अ ब्लड डिस्चार्ज एंड देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन ऑन द राइट साइड। शी इमीडिएटली टोल्ड मी टू स्पीक टू माय गायनेक एंड गो एंड गेट माई सेल्फ चेक्ड इन इमरजेंसी। तो ये सुन के आई गॉट अ बिट स्केर्ड। देन आई वाज लाइक, इज इट रियली रिक्वायर्ड? देन आई स्पोक टू माय गायनेक आल्सो, बिकॉज गायनेक से मेरा अगले दिन अपॉइंटमेंट था। बट आई कॉल्ड हर एंड आई टोल्ड हर दैट ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है, एंड शी सेड गो टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी एंड वेट देयर, आई विल कम। सो आई वोक अप माय हस्बैंड एंड आई वाज लाइक, अभी जाना जरूरी है क्या? मे बी आई कैन गो इन द इवनिंग। ही सेड नो, नाउ। आई सेड ओके। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग हॉस्पिटल गए, इमरजेंसी में गए, वहां पे उनको बताया। डॉक्टर आए एंड देन उन्होंने थोड़े टेस्ट वेस्ट किए। दे आस्क्ड मी सर्टेन क्वेश्चंस, क्या हुआ, कैसा पेन था एंड एवरीथिंग। एंड देन उन्होंने बताया कि मेरी राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर हो गई, मतलब वो टूट गई, फूट गई, फट गई। तो उसको कहते हैं ट्यूब रप्चर। एंड तब पता चला कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। दैट मीन्स जो प्रेगनेंसी यूटेरस में होनी चाहिए वो गलती से साइड्स के ट्यूब में चली गई। वहां पे जाके वो ग्रो हो रहा था एम्ब्रियो, इस वजह से वो ट्यूब फट गई। बिकॉज ट्यूब का तो एक लिमिट होती है, एक साइज होता है, उसके अंदर कुछ भी आप बड़ा ग्रो करोगे तो वो फट जाएगा। एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, उसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी, बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। एंड शायद अगर 1-2 घंटा और लेट हो जाता तो मैं शायद यहाँ पे होती ही नहीं। But thank God, luckily, the doctor came on time and they operated me. They saw there was mass and everything inside. थोड़ा bleeding अंदर इधर उधर हो गई थी. So they treated me and I got 2-3 stitches. Then I was admitted, मतलब एक रात के लिए I was in the hospital and the next day I was discharged. So this was ectopic pregnancy. तो अगेन मैं बता दूं जिनको नहीं पता ectopic pregnancy क्या होती है। There are 2 tubes, fallopian tubes and uterus होता है। तो जनरली जो प्रोसीजर होता है, एग्स ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आते हैं, स्पर्म आता है, वहां मिलते हैं और बेबी होता है, एज एन दी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। बट आईवीएफ में क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पर्म एंड एग को बाहर मिला के यूट्रस में डाल देते हैं। तो जो पैसेज है फेलोपियन ट्यूब्स का वो हम बाईपास कर देते हैं। लेकिन मेरे केस में हुआ ये कि हमने आईवीएफ में यूट्रस में डाला था, बट वो किसी रीजन से वो गलती से ट्यूब में चला गया एंड इट वेंट इनसाइड माय राइट ट्यूब, और वो वहां पे जाके चिपक गया एंड वहां पे ग्रो होने लगा। सो आईवीएफ वाज सक्सेसफुल बट अनफॉर्चुनेटली एक्टोपिक था। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर सही टाइम पे नहीं पकड़ी गई तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ, ट्यूब रप्चर हो गई। तो सुनने में तो बहुत डर लगता है बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, बट it happens with around 1 to 3% of females. And मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे एक फीमेल को कम से कम 5 से 6 बार भी एक्टोपिक हो जाती है। What is the reason? Nobody knows. But this is a fact कि होता है। एंड स्टिल उसके बाद भी लोग ट्राई करना नहीं छोड़ते बिकॉज दे रियली वांट टू कंसीव एंड दे रियली वांट टू बी अ मदर एंड दे कीप ट्राइंग एंड कई लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। तो इसकी सर्जरी में वो लोग जितो भी ट्यूब फट गई है उसको एक एंड से सिल देते हैं ताकि वो जो ओपन एंड है वो बंद हो जाए। बाकी देयर इज नथिंग मच, यू जस्ट हैव टू रेस्ट आफ्टर द सर्जरी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले 2 टेस्ट एक क्लिनिक से कराए थे और बाकी के मैंने दूसरे हॉस्पिटल से कराए थे। देयर वाज अ स्लाइट डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द बीटा एचसीजी बिकॉज हर एक क्लिनिक का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है रीडिंग्स में। तो शायद मेरी वो जो रीडिंग्स थी उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको दिखा नहीं, या आई एम नॉट श्योर। बट ये एक्सपीरियंस हुआ कि हमेशा जो भी टेस्ट है वो आप एक ही क्लिनिक से कराएं, 2 अलग अलग जगह से ना कराएं, अदरवाइज रीडिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एंड इट मे और मे नॉट लीड टू सम प्रॉब्लम्स। एंड यस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद एक्टोपिक। बट हार नहीं मानिए, आई ट्राइड अगेन एंड उसके बाद क्या हुआ आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।